हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है वो पार्ट 1 था, तो अब ये पार्ट 2 है। हम पढ़ रहे थे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, तो अब हम इसका आगे पढ़ेंगे। आफ्टर द सिंबल ऑफ फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, इसकी ये जो मैंने ये पूरा बाकी एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में। एक्वस सोल्यूशन जो ब्रैकेट में होते हैं आफ्टर, जो सिंबल और फॉर्मूला के बाद में होते हैं, जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 mg, इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है सॉलिड, O2 गैस इज इक्वल टू गिव्स अस 2 mgO। तो ये 2 mg है मैग्नीशियम, O2 है ऑक्सीजन, 2 mgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बाय इंडिकेटिंग द एवोल्यूशन ऑफ गैस, दिस इज डन बाय यूजिंग एन अपवर्ड एरो। ये हमारे को मतलब ये प्लेस लेता है बाय यूजिंग अपवर्ड एरो आफ्टर द गैस इवॉल्व, इवोल्यूशन के बाद। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस 2HCl गिव्स अस ZnCl2 प्लस H2। तो Zn है हमारे पास जिंक, 2HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ZnCl है जिंक क्लोराइड, H2 है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बाद हमने अपवर्ड एरो डालना है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। 2Cu ब्रैकेट में NO3, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंड में 2, ये है सॉलिड। इसका वैसे ये जो एवोल्यूशन ऑफ गैस है उसमें सॉलिड गैस नहीं लिखते, सॉलिड गैस या लिक्विड या फिर एक्वस, उसमें सिर्फ हमने अपवर्ड एरो डालने हैं। जैसे कि इसमें हाइड्रोजन में अपवर्ड एरो डाला हुआ है। इट गिव्स अस 2CuO जो कि है क्यूप्रिक एसिड ऑक्साइड, 4NO2 ये इवॉल्व होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये होती है और ये प्रोड्यूस करती है ब्राउन गैस। इसको लर्न करना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है इसमें वो प्रोड्यूस करती है ब्राउन गैस। O2 ऑक्सीजन वो भी इवॉल्व होती है, ठीक है। तो उसके बाद है Na2S जो कि होता है सोडियम सल्फाइड, प्लस H2SO4 जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो हमारे को देता है Na2SO4 जो कि होता है सोडियम सल्फेट। H2S जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, वो प्रोड्यूस करता है पंजेंट स्मेल। H2S में से वो भी गैस इवॉल्व होती है। अब एक्टिविटी नंबर 2, टू शो द रिएक्शन बिटवीन डिल मतलब डिल्यूट एसिड, HCI ये I है, एंड सॉलिड सोडियम कार्बोनेट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये टीचर के दौरान होती है क्योंकि इसको मतलब इसमें थोड़ा सा रिस्की होता है ये, दैट इज वाई। मटेरियल्स हमारे को चाहिए एक टेस्ट ट्यूब, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि होता है HCI मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रोसीजर, pour a small little amount of solid sodium कार्बोनेट। थोड़ा सा हमारे को जो सॉलिड सोडियम कार्बोनेट है वो हमारे को थोड़ी सी डालनी है टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद हमारे को थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करना है। उसके बाद हमारे को ऑब्जर्व करने हैं चेंजेस को जो भी उसमें होते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन में है, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन अ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद डिल्यूट एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, हमने ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे सॉलिड सोडियम क्लोराइड होता है वो कंटेक्ट में आती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अ ब्रिस्क एवर्सिवरेंस टेक्स प्लेस। ब्रिस्क एवर्सिवरेंस मतलब बबल्स, और ब्रिस्क मतलब कि जो द रैपिड और विगरस एवोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ केमिकल रिएक्शन, ये है मतलब ब्रिस्क एवर्सिवरेंस का, वो उधर टेक प्लेस लेते हैं। एज अ रिजल्ट कलरलेस गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज, जो कलरलेस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो इवॉल्व होती है, एवोल्यूशन होती है उसकी, अलॉन्ग विद सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो फिर सोडियम क्लोराइड और वाटर भी उसके साथ ही मतलब क्या कहते हैं एवोल्यूशन होती है उसकी भी। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, 2HCI मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2Na वो हमारे को देते हैं 2NaCl जो कि होता है सोडियम क्लोराइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। एक्टिविटी 3, टू एम टू शो द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसमें हमारे को अमोनियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन दिखाई हुई है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, एक चाइना डिश, एक बर्नर, एक और थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड।
प्रोसीजर, प्लेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, एक थोड़ा सा हमारे को अमोनियम क्लोराइड लेना है और उसको चाइना डिश में डाल देना है और उसको हीट करना है बर्नर के साथ। उसके बाद हमारे को ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है, उसमें चेंज क्या आता है। ऑब्जर्व और कंक्लूजन है, हमने ऑब्जर्व किया है कि हीटिंग अमोनियम क्लोराइड पर वो डिकम्पोज कर जाती है इनटू टू गैसेस, एक हाइड्रोजन क्लोराइड है और एक अमोनिया में वो डिकम्पोज हो जाती है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है उसमें रिएक्शन में। NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, NH3 वो हमारे को देती है NH3 मतलब अमोनिया, उस प्लस HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें डिफरेंस होता है, ये हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। उसके बाद है बाय इंडिकेटिंग द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, इसमें हमने इंडिकेट करना होता है प्रेसिपिटेट जो होता है। प्रेसिपिटेट होता है, और प्रेसिपिटेट है एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है, वो फॉर्म होता है जब कोई रिजल्ट केमिकल रिएक्शन का आता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट कैन बी इंडिकेटेड बाय यूजिंग डाउनवर्ड एरो, जो फॉर्मेशन है प्रेसिपिटेट की वो इंडिकेट हम कर लेते हैं डाउनवर्ड एरो को के साथ। आफ्टर द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, जैसे कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 जो कि होता है सोडियम सल्फेट, वो हमारे को देता है BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट। ये प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट जो होता है। 2NaCl सोडियम क्लोराइड, एक ये पहली एग्जाम्पल थी। उसके बाद है AgNO3 जो कि होता है सिल्वर नाइट्रेट, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, वो हमारे को देता है AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, वो भी प्रेसिपिटेट होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट। उसके बाद एग्जांपल है AgNO3 जो कि होता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस HI जो होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, वो हमारे को देता है AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड, ये होता है प्रेसिपिटेट जो होता है येलो कलर का, प्लस HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट इसको बोलते हैं। Activity 4, aim to show the formation of precipitate when potassium iodide reacts with lead acetate। इसमें हमारे को दिखाया हुआ है जो प्रेसिपिटेट होता है फॉर्म होता है पोटेशियम आयोडाइड जो रिएक्ट करता है लेड एसिटेट से। इसमें मटेरियल चाहिए होता है एक टेस्ट ट्यूब, पोटेशियम आयोडाइड और लेड एसिटेट। इसमें प्रोसीजर होता है, फर्स्ट थोड़ा सा हमारे को लिटिल क्वांटिटी में पोटेशियम आयोडाइड लेना है, उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और उसके बाद उसमें मिक्स करना है थोड़ा सा लेड एसिटेट। तो उसको स्टिर हमारे को स्टिर मतलब टू मूव स्लाइटली, उसको हमने थ्रू स्टिर कर देना है उसको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं उससे। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ये दिया हुआ, वी ऑब्जर्व दैट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, इसमें एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि होता है लेड आयोडाइड का, इज फॉर्म्ड विद द पोटेशियम एसिटेट सोल्यूशन, वो पोटेशियम एसिटेट सोल्यूशन के साथ होता है। ये केमिकल इक्वेशन के दौरान दिखाया गया। 2Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड प्लस CH3 COO2 फिर Pb
It gives the number of atoms and molecules of the reactants taking part in the reaction and products formed in the reaction. वो हमारे को नंबर भी देता है एटम्स और मॉलिक्यूल के ऑफ द रिएक्टेंट्स और जो पार्ट ले रहे होते हैं इन द रिएक्शन और प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं हमारे को रिएक्शन में. सो गाइज ये हमारा चैप्टर था. अब चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. इसके जो बैलेंसिंग इक्वेशंस होएगी वो हम दूसरी वीडियो में दिखाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.